गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 का द्वितीय पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वर्ण काकः अर्थात सोने का कौआ। प्रस्तुतो पाठम श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितम। यह पाठ पद्म शास्त्री द्वारा रचित है। विश्व कथा शतकम, जो विश्व कथा शतक से लिया गया है। इस पाठ का उद्देश्य कथा के माध्यम से यह बताना है कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पे यह जो कथा है म्यांमार देश से ली गई है। अस्या कथा या लोभस्य दुष्परिणामा, इस कथा का दुष्परिणाम क्या होता है तथा त्यागस्य परिणामा, और त्याग का अच्छा परिणाम क्या होता है। स्वर्ण पक्ष काक माध्येन वर्णो अस्थिता, स्वर्ण पक्षी जो था उसके माध्यम से यह कथा यहाँ पे वर्णित की जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है। पुरा कसिमश्चदे, मतलब पुराने किसी गांव में, ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, गांव में एक निर्धन और वृद्ध स्त्री निवास करती थी। तस्या च एका दुहिता, तस्या मतलब उसकी, एका मतलब एक, दुहिता आने पुत्री, विनम्रता मनोहरा चासीत, उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थल्याम, एक बार माता ने उससे कहा, स्थल्याम तंडुलाय निक्षम पुत्रीम आदिशत, उसकी माता ने उसे चावल दिए और कहा इसे सूर्य के प्रकाश में सुखा लेना। निश्चित्यम पुत्रीम आदिशत, उसने पुत्री को ऐसा आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, और सूर्य के प्रकाश में चावल को रखे हुए इसकी रक्षा करना। खगेभ्यः रक्षा मतलब पक्षियों से इसकी रक्षा करना। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के पश्चात, एको विचित्रः काकः, एक विचित्र प्रकार का कौआ, समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत, उसके समीप आ जाता है। नेतादृशम स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, वह जो कौआ था वह स्वर्ण पक्षो, उसके सोने के पंख थे, रजत चंचू और चांदी की चोंच थी। स्वर्ण काकस्य पूर्व दृष्टा, उसने ऐसा कौआ कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम, वह चावलों को खाता। हसंतश्च, और हंसता जाता था। बिलोक बालिका रोदित मारब्धा, रोते हुए बालिका बोलती है, क्या बोलती है, तम निवारयंती सा प्रार्थयत, मेरे चावल मत खाओ, ऐसी वह बालिका कौए से प्रार्थना करती है। तम तंडुलान माँ भक्षय, मेरे चावल मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता जो है वो बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः, सोने के पंख वाला, काका प्रोवाच, कौआ बोला, क्या बोलता है, माँ शुचः, तुम चिंता मत करो। सूर्योदया प्राग ग्रामादभई, सूर्योदय के पहले, ग्रामादभई गांव के थोड़े से दूर, पिप्पल वृक्ष मनु, पीपल के वृक्ष के, त्वया पास में, आगंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडु मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, बालिका को इतनी प्रसन्नता होती है कि वह रात भर नहीं सोती है। सूर्योदया पूर्व में, जैसे ही सूर्योदय होने वाला होता है, सा तत्रोपस्थिता, वह उसके यहाँ उपस्थित हो जाती है, अर्थात बालिका उसके यहाँ उपस्थित हो जाती है। वृक्षस्योपरि विलोक्य, उसने वृक्ष के ऊपर देखा। साचा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यत् तत्र स्वर्णमया, उसने क्या देखा कि जहाँ तहाँ सोने से बना हुआ प्रसादो वर्तते, एक महल खड़ा हुआ है। यदा काका शयित्वा, जब कौआ सोकर उठता है, प्रबुद्ध स्तदा तेण स्वर्ण गवाक्ष कथितम हहो बाले, जब कौआ सोकर उठता है तो वह कहता है, हे बालिका, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। तिष्ठ अहम तत्कृते सोपान अवतारयामि, कहो मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतार दूं।
तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतार दूं या चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी, बताओ कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतार देता हूँ। कन्या अवदत, कन्या बोलती है अहम निर्धन मातु दुहिता, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाननेव आगमिष्यामि, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। सा स्वर्ण भवनम आरोहत, और वह सोने के भवन में आ जाती है। चिरकालम भवने, बहुत समय के पश्चात। चित्र विचित्र वस्तुनि, बहुत समय के पश्चात उसने ऐसा भवन देखा था जो चित्र विचित्र वस्तुनि, विभिन्न प्रकार की विचित्र वस्तुओं से भरा हुआ था। सज्जितानि दृष्टवा, और सजा हुआ था। दृष्टवा सा विषयम गता, जब उसने देखा तो वह विस्मय से आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रामताम ताम बिलोक, उसके बाद बिलोक्यः काका अवदत, उससे कौआ बोलता है, क्या बोलता है, पूर्वम लघु प्रातराशः, तुम थक गई होगी इसलिए लघु प्रातराशः, सुबह का हल्का नाश्ता कर लो। क्रियताम बद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम, तुम कौन सी थाली में भोजन करोगी। भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, क्या तुम चांदी की थाली में भोजन करोगी या सोने की थाली में या फिर चांदी की थाली में। बालिका अवदत ताम्र स्थाल्याम एव अहम, बालिका कहती है मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। बालिका अवदत, बालिका ऐसा बोलती है, निर्धनाम भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब हूँ इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसके सामने स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितवान, उसके सामने कौआ जो है वो सोने की थाली में भोजन परोस देता है। ना एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि, बालिका खादितवान, बालिका भोजन कर लेती है और वह सोचती है कि ऐसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया है। बालिके अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, वो कहता है हे बालिका मेरी इच्छा है कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, हमेशा यहीं पर रहो। परम तब मातु तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता जो है वो अकेली होगी। अतः त्वय शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छत, इसलिए तुम शीघ्र अपने घर चली जाओ। इत्युक्ता काका, इतना कहकर कौआ कक्षाभ्यंतरात् तृषः मंजूषा, इतना कहने के पश्चात कौआ कमरे के अंदर जाता है और तृषः मंजूषा 3 संदूक लेकर आता है। निस्यार ता प्रत्यवदत, और कहता है बालिके यथेच्छम ग्रहण, बालिके इनको ग्रहण करो। मंजूषा मेकात, इनमें से कोई एक संदूक ग्रहण करो। लघुत्तमा मंजूषा प्रग्रह बालिकया, बालिका ने उन 3 संदूक में से सबसे छोटी संदूक को ग्रहण किया, अर्थात उसको ले लिया। बालिकया कथितम, और बालिका बोलती है इयम एव मदीयत तंडुलानाम मूल्यम, यह मेरे चावलों का मूल्य है। इसके पश्चात क्या होता है, गृहमागत्य तया मंजूषा, उसके पश्चात बालिका अपने घर को आ जाती है और तया मंजूषा मतलब उस संदूक को खोलकर देखती है। तस्याम महाहाराणी हीरकाणी विलोकचा प्रहर्षिता, जब वो उसको खोलकर देखती है तो वह संदूक विभिन्न प्रकार के हीरे और मोतियों से भरा हुआ होता है। तद्दिनादिका चा संजाता, और वह उस दिन से बालिका धनवान हो जाती है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यावशत, उसी गांव में एक लालची वृद्धा स्त्री भी निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आशीत, उसकी एक पुत्री थी। ईर्ष्या शातस्य स्वर्ण काकस्य, ईर्ष्या के वशीभूत होकर स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उसने कौए के रहस्य को ज्ञात कर लिया अर्थात जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान, जैसे ही सूर्योदय होता है तो वह तंडुलान निक्षिप्य अपनी बालिका को
चावल सुखाने के लिए दे देती है। तयापि सश्रुता रक्षार्थम नियुक्ता, और अपनी बालिका से कहती है, हे बालिका इन चावल की रक्षा करना। तथैव स्वर्णपक्षः, वहाँ पर फिर क्या होता है, स्वर्णपक्षा, वही सोने का कौआ जिसके पंख जो थे सोने से बने हुए थे, काकः तंडुलान भक्ष्यन्, वह वहाँ आकर चावल को खाने लगता है। तमापि तत्रैव कार्यत प्रातस्तत्र, और उसके पश्चात वो वहाँ से चला जाता है। प्रातस्तत्र गत्वा, प्रातः होने के बाद सा काकम निवर्ष्यति प्रवोच्यत, वह जो बालिका थी, जो लालची बुढ़िया की जो बालिका थी, वह सूर्योदय होने के पश्चात उस कौए के घर पहुँच जाती है और उससे क्या कहती है, भो नीच काकः, हे नीच कौए, अहमागता, मैं आ गई। मय्यम तंडु मूल्यम प्रयच्छत, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कौआ बोलता है, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं। तत्कथम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं। बालिका क्या कहती है, गर्भतया बालिका प्रोक्तम, घमंड से होकर बालिका बोलती है, स्वर्णमयेन सोपायन अहम गच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी। परम स्वर्ण काक स्तत्कृते ताम्रमयम सोपाने प्रयच्छत, परंतु कौआ जो था उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारता है। स्वर्ण काकस्ता भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, और उसके पश्चात कौआ उस बालिका को भी तांबे की थाली में भोजन कराता है। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात, उसके पश्चात कौआ, सोने का जो कौआ था, कक्षाभ्यंतरात मतलब कमरे के अंदर से, त्रिशा मंजूषा अर्थात 3 संदूक लेकर आता है। तत्पुरम समुक्षिप्ता लोभविष्टा, और लोभ से वशीभूत होकर सह बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, जैसे पहली बालिका को उस कौए ने 3 संदूक प्रदान की थी, ऐसे ही इस बालिका को 3 संदूक लाकर दे देता है। वह बालिका क्या करती है, सह बृहत्तमा मंजूषी गृहीतवती, वह बालिका उन संदूक में से सबसे बड़ी संदूक को अपने पास रख लेती है। गृहमागत्य शातरसतः, और उसे लेकर अपने घर को चली जाती है। मंजूषा मुदघाटयति, घर जाकर जैसे ही संदूक को वह खोलती है, तावत तस्याम भीषणः, उस संदूक से भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, काला सर्प निकलता है। लुब्धया बालिकाया लोभश फलम प्राप्त्यम, इसलिए उस लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो जाता है। तदंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, जब उस दिन के बाद से वह बालिका लोभ का त्याग कर देती है। तो ये जो कहानी थी, ये लोभ के कारण कैसे बालिका को सर्प की प्राप्ति होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया था। इसके क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।